दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन वीज वाइल्ड के इस रोमांचक सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां जंगल की हर सरसराहट में रोमांच छिपा है, जहां घास के ऊंचे झुरमुटों के पीछे से अचानक झांकता है भारत का सबसे विशाल गैंडा, और जहां हर कदम पर आपका सामना हो सकता है हाथी, बाघ या फिर रहस्यमयी पक्षियों से। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, भारत का वह प्राकृतिक खजाना जो असम की धरती पर बसा है और जिसकी कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाए इस जंगल के दिल में उतरने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। ये गोलाघाट और नागांव जिलों में फैला हुआ है और लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल आज भारत का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। इस जगह को खास बनाता है इसका सबसे बड़ा निवासी भारतीय एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा दुनिया में उन कुछ जगहों में से एक है जहां आज भी इन दुर्लभ गैंडों की बड़ी आबादी पाई जाती है। लेकिन काजीरंगा सिर्फ गैंडों का ही नहीं, बल्कि यह है बाघों, हाथियों, जंगली भैंसों, दलदली हिरणों और सैकड़ों पक्षियों का भी घर। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया था क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। और 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं इसकी रहस्यमयी शुरुआत की। कहानी शुरू होती है 1900 के आसपास। असम की घनी हरियाली में फैली इस जगह पर कभी गैंडों की भरमार हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान जंगलों में घुसने लगे, गैंडों का शिकार तेजी से बढ़ने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि गैंडे लगभग लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसी दौरान असम के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन की पत्नी मैरी विक्टोरिया कर्जन ने जब इस जगह का दौरा किया तो उन्होंने गैंडे देखने की उम्मीद की, लेकिन उन्हें एक भी गैंडा नहीं दिखा। वो हैरान रह गईं और उन्होंने तुरंत अपने पति से आग्रह किया कि इस इलाके को संरक्षित किया जाए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने यहाँ काजीरंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया। धीरे धीरे इसे और भी सुरक्षा प्रदान की गई और आखिरकार 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। काजीरंगा नाम भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ के एक पुराने गांव में एक महिला रहती थी, काजी, और उनके पति रंगा। दोनों की प्रेम कहानी इस जंगल में ही खत्म हुई और उनके नाम पर ही इस जंगल को काजीरंगा कहा जाने लगा। यानी यह सिर्फ जंगल नहीं, एक प्रेम कहानी और संघर्ष की धरती भी है। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और दलदली है, जिससे ऊंची घास, घने जंगल और जलाशय मिलकर एक जादुई पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। इस पार्क में 3 मुख्य रेंज हैं। 1. कोहारा रेंज, मुख्य प्रवेश द्वार और सबसे प्रसिद्ध इलाका। 2. बागोरी रेंज, यहाँ गैंडे और बाघ अक्सर दिख जाते हैं। 3. अगरतली रेंज, पक्षियों और हाथियों के लिए मशहूर। हर रेंज की अपनी एक कहानी है और हर जगह पर जंगल का मिजाज अलग है। कहीं घास के मैदानों में गैंडे चरते दिखाई देंगे, कहीं हाथियों के झुंड झीलों के पास नहाते दिखेंगे और कहीं पेड़ों के बीच शेर की छाया आपको कंपा देगी। काजीरंगा में आज करीब 2600 से ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 70% हैं। यहाँ लगभग 100 से ज्यादा बाघ भी रहते हैं, जिससे ये भारत के सबसे घने टाइगर रिजर्व में से एक है। हर साल यहाँ लगभग 100 से ज्यादा प्रवासी पक्षी प्रजातियां सर्दियों में आती हैं। और सबसे रोमांचक बात, काजीरंगा में सफारी के दौरान अक्सर जानवरों का आमना सामना बेहद पास से होता है। कई बार गैंडे और हाथी आपकी जीप के कुछ ही मीटर दूर होते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं कई रहस्य। गैंडे का शिकार रोकने के लिए यहाँ विशेष सुरक्षा बल तैनात हैं। फिर भी शिकारी कई बार जंगल में घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ इलाकों में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग जंगल के रक्षक आत्माएं कहते हैं। दोस्तों, ये तो थी काजीरंगा के जंगल की सिर्फ शुरुआती झलक। एक ऐसी जगह की कहानी जहां इंसान और प्रकृति के रिश्ते ने मिलकर एक चमत्कार रचा। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा। हमने जाना काजीरंगा का इतिहास, उसका जन्म और वो रहस्यमयी दुनिया जो गैंडों और बाघों का घर है।
लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम उतरने जा रहे हैं काजीरंगा के दिल में, जहां हर कदम पर खतरा है, हर झाड़ी में कोई रहस्य छिपा है और हर आवाज के पीछे कोई जंगली कहानी। तो तैयार हो जाए, सफारी जीप स्टार्ट हो चुकी है और हम बढ़ रहे हैं उस जंगल की गहराइयों में जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे से हर पल खेलती हैं। सुबह का समय है, काजीरंगा की हवा में एक अलग सी ठंडक है। सूरज की पहली किरणें ऊंची घास के झुरमुटों को सुनहरी बना देती हैं। जंगल में घुसते ही पक्षियों की आवाज़ों से माहौल गूंज उठता है, कहीं हॉर्नबिल की आवाज़, कहीं पेलिकन का झुंड तो कहीं मयूरों की पुकार। हमारी जीप कोहारा रेंज के अंदर घुस चुकी है। ये काजीरंगा का सबसे मशहूर इलाका है। यहाँ घास इतनी ऊंची है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमय दीवार के अंदर चल रहे हों। गाइड बार बार हमें चुप रहने को कहता है, यहाँ किसी भी वक्त गैंडा सामने आ सकता है। और तभी कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे हरकत होती है। हम सबकी सांसें थम जाती हैं और फिर वो दिखता है। भारतीय एक सींग वाला गैंडा। लगभग 2 टन वजन वाला यह विशालकाय जीव घास चरते हुए चलता है, मानो जंगल का राजा हो। उसका सींग लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा और बेहद खतरनाक होता है। गाइड बताता है, अगर इसे छेड़ दिया जाए तो ये जीप को भी पलट सकता है। गैंडे को देखना ऐसा लगता है मानो इतिहास जिंदा हो गया हो। ये जीव करोड़ों साल पुरानी प्रजातियों से जुड़े हैं और आज भी काजीरंगा में सुरक्षित हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल का माहौल बदल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं बागोरी रेंज में। यहाँ का माहौल कुछ और ही है, ज्यादा घना जंगल और ज्यादा सन्नाटा। और फिर अचानक झाड़ियों से आती है भारी कदमों की आवाज, धड़ धड़ धड़। जी हाँ दोस्तों, ये है भारतीय हाथी। करीब 10-12 हाथियों का झुंड तालाब की तरफ जा रहा है। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो खेलते कूदते चलते हैं। लेकिन हाथियों से सामना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी। अगर किसी ने उनके बच्चों को छेड़ा तो पूरा झुंड मिलकर हमला कर सकता है। गाइड हमें बताता है कि हाथी जंगल के असली संरक्षक हैं। वे रास्ते बनाते हैं, पेड़ गिराते हैं और जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और दूर से उन्हें देखते हैं। ये दृश्य ऐसा लगता है मानो कोई डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने चल रही हो। अब हम पहुंच चुके हैं बुरापहर रेंज में। यह इलाका सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ बाघों की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। कभी झाड़ियों में हल्की हरकत, कभी दूर से आती गरज, कभी मिट्टी पर बने ताज़ा पंजों के निशान। हम सबके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। गाइड फुसफुसाकर कहता है, चुप रहिए, आसपास बाघ है। और फिर अचानक सामने के झुरमुटों से एक सुनहरी छाया निकलती है। बाघ, लगभग 250 किलो वजन वाला यह नर बाघ धीरे धीरे हमारी तरफ देखता है। उसकी आंखें जैसे हमारी आत्मा को पढ़ रही हों। वो कुछ पल के लिए रुकता है, फिर जंगल के अंदर गुम हो जाता है। ये कुछ ही सेकंड का दृश्य होता है, लेकिन ये सफारी का सबसे रोमांचक हिस्सा बन जाता है। गाइड बताता है, काजीरंगा में 100 से ज्यादा बाघ हैं और ये हर साल कई बार गैंडों का भी शिकार कर लेते हैं। यानी इस जंगल में राजा गैंडा नहीं, राजा बाघ है। काजीरंगा सिर्फ बड़े जानवरों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ की पक्षी प्रजातियां भी अद्भुत हैं। सर्दियों में यहाँ रूस, चीन और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। आपको यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल, बार हेडेड गूज, पेलिकन, स्टॉक और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ सरीसृपों और छोटे जीवों की भी दुनिया बसी है। अजगर, किंग कोबरा, दलदली मगरमच्छ और मॉनिटर लिजर्ड जैसे कई जीव इस पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। यही छोटे बड़े जीव मिलकर काजीरंगा को एक संपूर्ण और संतुलित जंगल बनाते हैं। काजीरंगा की जिंदगी सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। इसके बगल से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हर साल अपना रुख बदलती है। मानसून के दौरान जब नदी उफान पर होती है तो बाढ़ इस जंगल को डुबो देती है। इस समय कई जानवर ऊंचाई पर बने टीलों पर शरण लेते हैं, जबकि कुछ को पास के गांवों तक जाना पड़ता है। लेकिन यही बाढ़ इस जंगल की जमीन को उपजाऊ बनाती है और घास के मैदानों को नया
जीवन देती है, यानी खतरा भी है, और वही खतरा इस जंगल की ताकत भी है। दोस्तों, आज हमने काजीरंगा के उस चेहरे को देखा जिसे आम लोग नहीं देख पाते। गैंडों की शांति, हाथियों की शक्ति, बाघों की शान, पक्षियों की उड़ान, सब कुछ मिलकर बनाते हैं इस जंगल को एक जीवंत और सांस लेती दुनिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और रहस्य भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाए, भाग 2 में हम उतरेंगे काजीरंगा के रहस्यमयी जीवों की दुनिया में, जानेंगे बाघ और गैंडे के बीच की छिपी जंग, दुर्लभ प्रजातियों के रहस्य और वो घटनाएं जो इस जंगल को और भी अद्भुत बनाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा।